हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या इन पर न्यूमेरिकल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारा कूलॉम का नियम। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम कहता है कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है हमारा न्यूटन। क्या होता है इसका मात्रक? इसका मात्रक होता है न्यूटन। अब अगर बच्चों हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान रख दें तो वो क्या होता है? वो होता है 9 गुना 10⁻9। ठीक है, तो अब इसकी जगह रख दो कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम रख दिया 9 गुना 10⁻9 और ये ऐसे ही रह जाएगा इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 1। अब देखते हैं हम हमारा फॉर्मूला नंबर 2। तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? फॉर्मूला नंबर 2 है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो जो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा? इसका मात्रक होता है हमारा न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला है हमारा यही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें भी ई होगा, तो वो क्या होगी? तो वो होगी हमारी E इक्वल्स टू वी अपॉन डी। ई इक्वल्स टू क्या हो गया? वी अपॉन डी हो गया। तो इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक है हमारा वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक है। तो इसके ही दो फॉर्मूले कि E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू भी हो सकता है और E इक्वल्स टू वी अपॉन डी भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला नंबर 4। तो फॉर्मूला नंबर 4 है कि एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो उसकी तीव्रता होती है कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 5। तो फॉर्मूला नंबर 5 है अक्षीय स्थिति में। किसमें? अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन R की क्यूब। क्या होगा कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन R की क्यूब। और जहाँ p क्या है? जहाँ p हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यह था हमारा फॉर्मूला नंबर 5। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 6। क्या है? फॉर्मूला नंबर 6 है अब हमारा 6 है कि निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी किसमें? निरक्षीय स्थिति में। तो वो होती है हमारी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R की क्यूब। क्या होगा कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R की क्यूब। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 7 तो वो है वैद्युत विभव। क्या है? वैद्युत विभव। तो हमारा वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव होता है हमारा कार्य अपॉन आवेश। क्या होता है? कार्य अपॉन आवेश। तो ये क्या है? वैद्युत विभव होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q, जिसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हमारा वोल्ट। इसका मात्रक होता है हमारा वोल्ट। अब हमारा 8 फॉर्मूला जो है एक बिंदु
आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा कि V इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर। क्या है, V इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर। इससे भी एग्जाम में खूब न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 9 क्या है, फॉर्मूला नंबर 9 है, तो वो क्या है हमारा फॉर्मूला नंबर 9 है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव तो वो क्या होता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कि V इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, तो वो है हमारा V इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 10, तो फॉर्मूला नंबर 10 क्या है कि निरक्षीय स्थिति में, इस बार किस में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा V इक्वल्स टू 0, मतलब कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, V बराबर 0 के होता है। ठीक है, अब है हमारा फॉर्मूला नंबर 11, तो फॉर्मूला नंबर 11 है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपसे पूछेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी पूछ सकते हैं और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा सिद्ध करने के लिए भी आता है। P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है, क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है। ये हमारी डेरिवेशन आ सकती है कि इसको सिद्ध कीजिए कि P इक्वल्स टू Q इंटू 2L के। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 12, तो फॉर्मूला नंबर 12 है बल युग्म आघूर्ण। क्या है, बल युग्म आघूर्ण, तो इसका फॉर्मूला होता है कि टो बराबर PE साइन थीटा। क्या होता है, टो बराबर PE साइन थीटा के। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 13, तो फॉर्मूला नंबर 13 क्या कहता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या पूछता है वो हमसे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी U इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर की। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो जो हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि U इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर के। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला नंबर 14 है, तो फॉर्मूला नंबर 14 क्या है, फॉर्मूला 14 है गाउस का नियम। क्या है, गाउस का नियम। जो साइंटिस्ट थे गाउस, उन्होंने एक नियम दिया, तो उन्होंने किसके ऊपर नियम दिया, उन्होंने दिया वैद्युत फ्लक्स के ऊपर नियम, वैद्युत फ्लक्स के ऊपर नियम दिया गाउस ने। तो क्या दिया, वैद्युत फ्लक्स के ऊपर दिया कि फाई ई इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो गाउस का नियम अगर आपसे सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा, तो उन्होंने किसके ऊपर दिया, वैद्युत फ्लक्स के ऊपर दिया, जो कि होता है हमारा फाई ई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आपको इसको न्यूमेरिकल में भी रखना है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला नंबर 15, तो फॉर्मूला नंबर 15 है कि आपसे पूछा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो वो होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। अगर आपसे पूछा जाए 1 EV कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है हमारा 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल के। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 16, तो 16 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछेगा तो आप बताओगे कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, हाँ। और अब हमारा 17 है, 17 में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो वो कितना होता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये आपको हमेशा याद रखना ही रखना है। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 18 है। 18 में आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ये तो था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अब है प्रोटॉन का द्रव्यमान।
तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आप अगर वीडियो एक दो बार देख लोगे तो आपको ये सब चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। इस चैप्टर का सबसे एंड वाला फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नंबर 19, तो वो है किसके ऊपर, आवेश के ऊपर। तो आवेश का क्या फॉर्मूला है, आवेश का फॉर्मूला है कि Q बराबर NE होता है। क्या होता है, Q बराबर NE। और एक और होता है आवेश का फॉर्मूला, तो वो होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT, एक तो होता है Q बराबर NE और एक होता है Q बराबर IT। तो ये कुछ 19 फॉर्मूले थे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।